हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक मोची रहा करता था। वो मोची दिन रात मेहनत करता और बहुत अच्छे जूते बनाता ताकि सुबह वो बेचकर उन जूतों से मिलने वाले पैसों से घर का खाना और राशन खरीद सके। इसी तरह बहुत से दिन गुजर गए, लेकिन उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो बहुत मेहनत करता, सारी रात जाकर जूते बनाता, लेकिन उसको उसका उतना मुआवजा ना मिलता जितनी वो मेहनत करता था। काफ़ी दिन गुजर गए, उसके जूते कोई भी खरीद नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। तो फिर उसकी बीवी ने उसको तसल्ली दी कि आप परेशान मत हों, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी तरह सुबह उठकर मोची दोबारा से अपनी दुकान पर गया और जाकर अपना काम शुरू किया। जब उसने देखा कि उसके पास जूता बनाने वाला चमड़ा तो बहुत कम रह गया है, तो उसने फैसला किया कि वो इस चमड़े के टकरे पर इतनी मेहनत करेगा और इतना अच्छा और शानदार जूता बनाएगा कि लोग उसको उसका महंगा मुआवजा देंगे। ये सोचकर मोची अपने काम में लग गया। उसने चमड़े को काटा और बहुत मेहनत से उस पर काम करने लगा। अभी उसका आधा काम ही मुकम्मल हुआ था कि बहुत ज़्यादा रात हो गई और मोची बहुत ज़्यादा थक गया। तो उसने सोचा क्यों ना घर जाया जाए और बाकी काम कल किया जाए। ये सोचकर उसने चमड़ा वहीं मेज़ पर रखा और अपने घर की जानब चल दिया। अगले दिन सुबह जब वो घर से दुकान पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस चमड़े के टुकड़े की जगह पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार किस्म के जूते पड़े हुए थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा, भला कौन हो सकता है जो ये जूते बनाकर रख सकता है और इस कदर नफीस और उम्दा जूते। वो बहुत खुश हुआ। उसने जूतों की जोड़ी उठाई और शहर में ले गया और वहाँ पर जाकर लोगों को दिखाने लगा। सब लोगों को वो जूते बहुत पसंद आए। एक आदमी ने मुँह मांगी कीमत पर वो जूते उससे खरीद लिए। उन खरीदे हुए जूतों की कीमत से मोची ने दोबारा से चमड़ा लिया और अपनी दुकान पर आकर उस चमड़े को काटने लगा और उसके बहुत से पीस बनाकर मेज़ पर रख दिए और अपने घर चला गया। और घर जाकर उसने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया कि आज उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से बने बनाए जूते उसको मिल गए। तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई। उसने कहा, आप एक मेहनती इंसान हैं, आपकी अल्लाह ने मदद की है। वो दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मोची दोबारा दुकान पे पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसने चमड़े के जितने भी पीसेस काटे हुए थे सब के सब जूते बने हुए थे और हर जूते का डिज़ाइन मुख्तलिफ था और वो बहुत खूबसूरत और नफीस जूते थे। उस मोची ने उन सब जूतों को उठाया और भागा भागा शहर गया। वहाँ पर जाकर लोगों ने वो जूते हाथों हाथ ले लिए। सबको जूते बहुत पसंद आ रहे थे। इन जूतों की कीमत से उसने कुछ चमड़ा लिया और बाकी पैसे उसने अपने पास रख लिए और चमड़े को लाकर दुकान पर उसने दोबारा से पीस काटे और मेज़ पर उन पीसेस को रखकर अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी बीवी को दोबारा से सब कुछ बताया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हमें देखना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो इतने अच्छे जूते बनाकर हमको दे रहे हैं। तो मोची ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अगले दिन मोची जब दुकान पर गया तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत से किस्म के जूते बने हुए थे। हमेशा की तरह मोची ने जूते उठाए और उनको बाज़ार जाकर बेच आया और बहुत से पैसे कमाए। अगले दिन मोची ने चमड़े के बहुत से पीसेस काटकर मेज़ पर रख दिए और थोड़ी ही देर तक उसकी बीवी भी दुकान पर आ गई और उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों दरवाजे के पीछे छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन आता है और उनके जूते बनाकर रख जाता है। थोड़ा ही टाइम गुजरा कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत म्यूज़िक की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने छुपकर दरवाजे के पीछे से देखा तो वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर दो बहुत प्यारे प्यारे छोटे से बोने थे। वो बोने बहुत ज़्यादा खुश थे और डांस कर रहे थे, लेकिन उनके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे। वो दोनों बोने टेबल पर आए, उन्होंने चमड़ा उठाया और उसके जूते बनाने शुरू कर दिए। वो बहुत अच्छे और खूबसूरत जूते बना रहे थे और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया और दोबारा खिड़की से बाहर छलांग लगाकर गायब हो गए। तो फिर मोची को उसकी बीवी को समझ आया कि कौन इनकी मदद कर रहा है। वो दोनों बहुत खुश हुए।
تو موچی کی بیوی نے کہا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو موچی نے کہا ہم ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو موچی کی بیوی نے کہا ان کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے ہوئے تھے اور جوتے بھی اچھے نہیں تھے، کیوں نہ ہم ان کے لیے جوتے اور اچھے اچھے کپڑے ان کو دے دیں، اس طرح سے ان کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ موچی کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ موچی کی بیوی نے ان دونوں بونوں کے لیے اچھے سے کپڑے سلائی کیے اور موچی نے ان دونوں کے لیے اچھے اچھے جوتے بنائے، اور اگلی رات انہوں نے چمڑے کی بجائے وہاں پر ان کے لیے جوتے اور کپڑے رکھ دیے۔ جب وہ بونے کھڑکی سے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر چمڑا نہیں بلکہ ان کے لیے گفٹس پڑے ہوئے ہیں اور بہت پیارے کپڑے اور جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی خوشی ان کو اٹھا کر پہن لیا اور دوبارہ سے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر غائب ہو گئے۔ اگلے دن موچی نے دوبارہ سے چمڑے کے ٹکڑے کاٹ کر ٹیبل پر رکھے اور گھر چلا گیا، لیکن اگلے دن جب وہ صبح واپس آیا تو وہ چمڑے کے ٹکڑے ویسے کے ویسے پڑے تھے، وہاں پر کوئی بھی جوتے نہیں پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو اس کی بیوی نے کہا وہ بونے ہماری کافی مدد کر چکے، اس لیے اب آپ کو اپنا کام پھر سے